डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम न्यूज दे चुके हैं कि एसएससी एमटीएस का जो वैकेंसी है वो रिलीज कर दी गई है। उसके बिगिन डेट और लास्ट डेट भी जो है वो जारी कर दिया गया है ऑफिशियल साइट पे। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। चलिए उसी को आज हम लोग देखते हैं और कैसे उसकी तैयारियां करेंगे उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो वैकेंसी है वो आपका फिल होगा, उसका बिगिन डेट था 30 है ना, 36/2023 और लास्ट डेट जो है वो आपका 21 जुलाई तक है। ठीक है, तो इसका जो बिगिन वाला डे था वो 30 जून से था और लास्ट डेट जो है वो आपका जो है 21 जुलाई को लास्ट डेट है। ठीक है, तो हम आपसे एक बात बताना चाहते हैं कि आप कभी भी लास्ट डेट की मत सोचना। ठीक है, उससे पहले जितना जल्दी हो सके आप इस फॉर्म को फिल कर दो। बस इसी फॉर्म को नहीं, कोई भी फॉर्म आए तो उसको आप लास्ट डेट से कम 10 दिन बिफोर ही फिल करो, क्योंकि लास्ट में बहुत प्रॉब्लम होती है ना। तो इसीलिए हम आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज संडे स्पेशल बनाने हेतु आज इसी इन्फॉर्मेशन को हम आपके साथ लेके आए हैं। ठीक है, तो इसका जो लास्ट डेट है वो जैसा कि आप देख रहे हैं 21 जुलाई है ना। ये देखिए बच्चे, इसमें जो है वो दो तरह की वैकेंसी आई है। ठीक है, एक नॉन टेक्निकल एमटीएस जो हुआ, ठीक है, और दूसरी हवलदार की पोस्ट पे आई है। ठीक है, तो आपका जो दोनों जो है वो 10th बेस्ड का ही है ना। अगर आप मेट्रिकुलेशन क्वालिफाई किए हैं, 10th पास किए हैं किसी भी कॉलेज किसी भी स्कूल से, है ना, किसी भी मार्क्स से, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दो तरह का है, एक है टेक्निकल और एक है हवलदार का। टेक्निकल के लिए जो आपका टोटल पोस्ट है वो 1198 है, टोटल 1198 पोस्ट है। ठीक है, तो आप सोचो कि इतनी कम पोस्ट है, पूरे इंडिया लेवल का ये जॉब है, एसएससी का है, तो आपको कितना मेहनत करना होगा। ठीक है, चलिए उसकी बात हम आगे करते हैं, पहले इसी के बारे में देख लेते हैं। तो आपको अभी हम जस्ट बताएं कि जो हवलदार के लिए है वो कितने पोस्ट पे है, 360 है ना, 360 पोस्ट हवलदार के लिए है। और इसमें एमटीएस जो नॉन टेक्निकल वैकेंसी है वो 1198 वैकेंसी है। ठीक है, ये आपको आगे बढ़ा भी सकता है ना, इसकी मतलब गारंटी नहीं, लेकिन अभी जो टोटल पोस्ट आई है वो 1198 आई है और ये जो पोस्ट है हवलदार वाली वो 360 पोस्ट पे आई है। ठीक है, लेकिन क्या दिक्कत है कि इसमें बस आपको एग्जाम्स क्वालिफाई करना पड़ेगा, है ना, टाइपिंग वगैरह करना पड़ेगा। और ये जो हवलदार की पोस्ट है उसमें आपको एग्जाम और पीएचडी इसमें होता है। ठीक है, पीएचडी मेडिकल वगैरह होता है। तो आपको जो चूज करने का मन, जो आपको पसंद है वो आप फिल कर सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, तो चलिए अब ये तो हम समझे कि कितने पोस्ट पे आया है, अब समझेंगे कि इसके लिए जो है वो क्या हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो जनरली एसएससी की एग्जाम्स में 4 जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल, है ना, मैथमेटिकल एबिलिटी जो होती है। अच्छा, मैथमेटिकल एबिलिटी क्या होती है, वो क्या बुक की बेस्ड पे होती है, क्लास की बेस्ड पे होती है, या फिर उसका अलग सिलेबस होता है? हाँ, तो इसका आंसर उसका अलग सिलेबस होता है। ऐसा नहीं कि जो आप 10th, हाँ एक चीज है कि जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप 8 में तो प्रॉफिट लॉस पढ़े हैं, परसेंटेज भी पढ़े हैं, रेशियो पढ़े हैं ना, तो वो इसी सब से रिलेटेड रहता है। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि आप जितने टॉपिक्स को पढ़े हैं, ठीक है, वो आप मैथमेटिक्स में वही सब क्वेश्चंस रहेंगे। आपके क्लास 8 के क्वेश्चंस भी रह सकते हैं, 10 में आप जो हाइट डिस्टेंस पढ़े हैं उससे रिलेटेड रह सकते हैं, है ना, वो कहीं से भी आपको दे सकता है। ठीक है, लेकिन मैथ्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होता है उसमें क्या होता है, वही तो होता है, प्रॉफिट लॉस हो गया, है ना, आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और एक्सप्रेशन वाला होता है, बोर्ड मास वगैरह से रिलेटेड होता है। बहुत ही इजी, लॉस प्रॉफिट तो बता ही दिए, बहुत इजी सिलेबस है। अगर आप चाहोगे तो इसको इजीली हैंडल कर सकते हो, लेकिन इसके लिए मेहनत करना होगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या रहता है। तो ये तो हो गया मैथमेटिकल। रीजनिंग होती है, रीजनिंग में आपको वर्बल भी दे सकता है, नॉन वर्बल भी दे सकता है। हाँ, ऐसा दे सकता है आपको, मान लिया जाए रीजनिंग बहुत सिंपल रीजनिंग रहता है, हाँ, लेकिन उसको समझने की जरूरत होती है। ठीक है, कभी दे दिया रीजनिंग की ए आता है 26 नंबर पे, तो सी जो है वो कितने नंबर पे, तो ये तो अपोजिट से, इसलिए मतलब काउंटिंग वगैरह जो सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, सिंपल मतलब जो माइंड वाला क्वेश्चंस रहता है वो माइंड क्वेश्चंस देता है। ठीक है, कोई टफ या ये नहीं, यूपीएससी लेवल का नहीं देता है वो, मतलब आप कर सकते हो अगर आप करना चाहोगे। तो आप अगर थोड़ी भी मेहनत कर लेंगे, सोचिए आप 10th लेवल का एग्जाम हो रहा है तो कितना इजी होगा, कितना सिंपल होगा, है ना।
चलिए नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस, जो कि आपका जीके से रिलेटेड है। उसमें आपका फिजिक्स से भी क्वेश्चंस रह सकता है, और वो फिजिक्स से हो सकता है, केमिस्ट्री से हो सकता है, बायोलॉजी से हो सकता है, ठीक है। आपका फिर इधर इकोनॉमिक्स से हो गया, ज्योग्राफी से हो गया, ठीक है, हिस्ट्री से हो गया। और ये सब कोई अलग सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जो 1 से लेकर आज तक पढ़ते आए हैं ना, बस वही क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। पेरियार घास स्थल कहाँ है ना, इस टाइप में क्वेश्चंस जो आप पढ़े हैं वही सब क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। और कोई टफ नहीं, आप जो 8 में 9 में 10 में आप पढ़ते आ रहे हैं ना, वही सब क्वेश्चंस बायोलॉजी का भी रहेगा, मैथ्स का भी रहेगा, ठीक है। जैसे आप क्लास 8 में एक क्वेश्चंस पढ़े होंगे, ठीक है, कि लेग्यूम पौधे में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं, ऐसा है ना, तो राइजोबियम वगैरह जो भी है, तो इस टाइप का क्वेश्चंस रहेगा। इट मीन्स कहने का मतलब कि 1 से लेकर जो 8 तक 10 तक जो आप पढ़े हैं, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एसएसटी जिसको हम लोग कहते हैं, उसी पोर्शन से रहेगा। तो जनरल अवेयरनेस में आपका जो है वो, हाँ, करेंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस रहेगा। आपके करेंट में क्या है, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आपको करंट अफेयर भी पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो करंट अफेयर से रहेगा, आपका हिस्ट्री से रहेगा, एसएसटी से मीन्स वही एसएसटी से है, साइंस पोर्शन रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको साइंस की पोर्शन को, हिस्ट्री को पोर्शन को, है ना, करंट अफेयर पोर्शन को अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज है। क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज। और इंग्लिश का क्लास तो इस चैनल पे अभी चल ही रहा है ना। इंग्लिश खत्म होता है देन हम नए मतलब मैथ्स का क्लास लाने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे तभी आपको हर जानकारी मिलेगी, हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व हम करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए इंग्लिश में बात करते हैं। तो इंग्लिश में तो हम रेगुलर क्लास ले ही रहे हैं, है ना। तो इंग्लिश में आपका क्या हो गया, तो ग्रामर के जितने पोर्शन हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नरेशन है, वॉइस है, टेंस है ना, या फिर आपका कंप्रेहेंशन भी इसमें रहेगा, ठीक है। कंप्रेहेंशन मीन जो स्टोरी पढ़ के है ना उसको फिल, हाँ उसमें क्या रहेगा, तो उसमें भी यही सब रहेगा। कहीं प्रीपोजिशन फिल करने के लिए दे देगा, तो कहीं पे मतलब उसका सिनोनिम्स दे देगा, एंटोनिम्स दे देगा, ठीक है। कोई मतलब टफ चीज नहीं है, जो चीज आपको पढ़ाया जा रहा है सेम वही रहेगा। तो एमटीएस आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आप आसानी से जॉब ले सकते हैं क्लास 10 के तक के बच्चों। इसका जो एलिजिबिलिटी एज होती है मिनिमम वो 18 होती है, ठीक है। 18 साल के अगर आप हैं और क्लास 10 क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। सोचिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, और जॉब भी है थोड़ी अच्छी, ठीक है। इसके बाद आपका जो है वो इसके साथ साथ और क्या हो सकता है, तो इसमें लैंग्वेज में वही पढ़ना है ना, कंप्रेहेंशन में आ जाएगा, ठीक है। एंटोनिम्स रहेगा, सिनोनिम्स वो तो बताएंगे कि उसको कैसे पढ़ना है, कैसे ये करना है। तो सारी जानकारी आपको इस चैनल पे दी जाएगी। सारी जो एमटीएस की क्लास है वो स्पेशल क्लास चलाई जाएगी। तो इसलिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी आप हमारे चैनल पे जोड़े ताकि उन्हें भी ये जो जानकारियां हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो उनको भी मिल सके, ठीक है। तो ये था एसएससी एमटीएस का सिलेबस, उसका एज लिमिट क्या था और उसकी जो है वो एबिलिटी क्या है उसके, है ना, उस चीज के बारे में था। तो हमें लगता है कि आपको तो इन्फॉर्मेशन मिल ही गई। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, हम आपको यही सलाह देंगे, एडवाइस देंगे कि बच्चे जितनी जल्दी हो सके, जितना जल्द हो सके आप अपने पढ़ाई की शुरुआत कर दीजिए। एक बार हम बताए भी थे कि अब्राहम लिंकन जी एक बात बताए थे ना कि अगर लकड़ी को काटने के लिए हमें 6 घंटे मिलेंगे तो उसमें पहले वो क्या करेंगे, 4 घंटे को जो उनका हथियार है ना उसको क्या करने, उसको तेज करेंगे पहले। तो 2 घंटे में तो आसानी से वो कट जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा ट्री हो, है ना। तो सेम ऐसे ही हमारा एग्जाम जो है, हम ये नहीं सोचेंगे कि एग्जाम आएगा तब तैयारी करेंगे, ठीक है। हमें अपनी तैयारी में अभी से ही लग जाना है, ठीक है। आप खुद समझ रहे होंगे कि जब आपकी हर दिन आप यही सोच के पढ़िए कि अगला दिन मेरा क्या है, एग्जाम है। देखते हैं जब एग्जाम रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, रात भर गुजार देते हैं, रात पूरी गुजार देते हैं पढ़ते पढ़ते ना। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप जो हैं वो हर दिन यही सोच के पढ़िए कि मेरा नेक्स्ट डे जो है वो एग्जाम है, आप जरूर सफलता पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं और फिर हम लोग इसी से रिलेटेड
नए नए क्वेश्चंस के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। ठीक है, तो संडे एंजॉय कीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नए क्लास में।